गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 6 क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो इसमें दूसरे सवाल में हमें 4 संख्या दे रखी हैं जो कि शब्दों में लिखी हुई हैं। इन्हें हमें क्या करना है, अंकों में लिखना है। अब शब्दों में जो संख्या दे रखी हैं वो हमारी भारतीय विधि में दे रखी हैं, जिसे हमें अंकों में बदलना है। तो चलिए बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इन शब्दों वाली संख्याओं को हम अंकों में लिखेंगे। तो बच्चों, पहली संख्या दे रखी है हमें 90,990। अब इसे हम अंकों में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम कुछ पॉइंट द्वारा संख्या को लिखेंगे। तो हमने कहाँ तक दे रखा है, ये हज़ार तक दे रखा है, 90,000। तो ये लिखेंगे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। और क्योंकि 90 में 2 अंक होते हैं इसलिए हम हज़ार के आगे यानी 10,000 तक संख्या को लिखेंगे। अगर हज़ार में 1 अंक होता 9,000, 8,000 तो हम केवल हज़ार तक लेते, लेकिन इसमें दे रखा है हमें 90,000। तो 90 में 2 अंक होते हैं इसलिए हम 1000 और 10,000 तक के पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। तो एक बार और देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और ये हो गया 10,000। अब 1000 और 10,000 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 90। तो इन दोनों की जगह हमें क्या लिख लिया, 90 लिख लिया। तो 90,000। फिर दे रखा है 900। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, यहाँ दे रखा है 900। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, 9। और लास्ट में दे रखा है केवल 90। तो लास्ट के जो 2 बिंदु दे रखे हैं उसकी जगह कितना आ जाएगा, 90। तो अब हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 90,990। इसी तरीके से बच्चों हम दूसरी संख्या लिखेंगे जिसमें दे रखा है हमें 7,40,208। अब इसमें 7 लाख यानी हमें लाख तक की पॉइंट रखने हैं। तो लाख तक के पॉइंट रखेंगे। तो ये हमने पॉइंट, पहला पॉइंट रखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये लाख। लाख में केवल हमने लाख इसलिए लिया है क्योंकि लाख में केवल 7 दे रखा है, यानी 1 अंक है केवल 7 का, इसलिए हम लेंगे लाख तक। तो 7 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख। तो लाख की जगह हमने 7 लिख दिया। फिर कितना दे रखा है हमें, 40,000। 40 में 2 अंक होते हैं इसलिए 1000 और 10,000 तक लेंगे हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया 1000 और ये 10,000। तो इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा, 40। फिर दे रखा है हमें 200। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 और 2 दे रखा है तो 200। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 200। और लास्ट का अंक केवल कितना है, 8। तो लास्ट का इकाई की जगह कितना आ जाएगा, केवल 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन बिंदुओं की सहायता से किसी भी संख्या को अंकों में लिख सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों तीसरा सवाल दे रखा है हमें 53,24,441। तो सबसे पहले ये देखेंगे आगे वाली संख्या कि 53 के बाद संख्या के बाद कितना दे रखा है, लाख दे रखा है। तो लाख तक हम संख्या को लिखेंगे, लेकिन लाख से पहले कितना दे रखा है, 53। और 53 में होते हैं 2 अंक। तो हम लाख के आगे यानी 10 लाख, लाख और 10 लाख तक हम पॉइंट लगाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। क्योंकि 53 में कितने हैं, 2 अंक हैं, तो हमने लाख और 10 लाख तक लिखेंगे। तो पहले 2 अंक जो दे रखे हैं लाख के, उसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, 53। तो 53 लिख लिया। उसके बाद दे रखा है 24,000 और 24 में भी 2 अंक होते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो 1000 और 10,000 के कितना आ जाएगा, 24, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, 1000 वाला। अब लास्ट के 3 अंक, तो कितना बचा, 441। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह कितना आ जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा, 400। और लास्ट में जो 2 अंक बचते हैं इकाई, दहाई का, वो एक साथ आते हैं, कितना है, 41। तो लास्ट इकाई और दहाई की जगह कितना आ जाएगा, 41। तो बच्चों इसी तरीके से देखते हैं हम चौथी संख्या जिसमें दे रखा है हमें 8,07,001। तो इसमें 8 करोड़ दे रखा है, तो हम करोड़ों तक के पॉइंट लगाएंगे, करोड़ों तक बिंदु हम लगाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार,
10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। करोड़ हमने केवल करोड़ लिया है, 10 करोड़ नहीं लिया, क्योंकि करोड़ में केवल 8 दे रखा है, यानी केवल एक अंक है। तो करोड़ की कितना आ गया, केवल 8। फिर कितना दे रखा है, 7,000। तो हज़ार वाला कॉलम देखते हैं, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये हज़ार वाला है तो इसकी जगह कितना आ गया, केवल 7। और फिर दे रखा है 1, और 1 कहाँ पे आएगा, इकाई की जगह पर 1। तो इस तरीके से हम शब्दों वाली संख्याओं को अंकों में बदल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ, जो कि 1.1 का दूसरा सवाल था। तो इस सवाल को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका बार बार रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।